हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की। तो पिछले वीडियो में हमने जितना कुछ सीखा था, आज हम उसी कंसेप्ट पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। मतलब हमें 4 रेशनल नंबर लिखने हैं, जो भी नंबर आपको गिवन है उसी के इक्विवेलेंट पे। ठीक है, तो मैं इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करवा लूंगा। एक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए ताकि आपकी भी खुद की प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पे मैं जैसे पहला वाला ले लेता हूँ 2/5। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू इक्विवेलेंट हो इसी नंबर के। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी नंबर को अगर समझे, थोड़ा सा इसी नंबर को अगर हम समझे, तो ये क्या है 2/5 इंटू 1/1। मतलब अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही हुआ। ठीक है, तो ये मतलब ये हमारा एक इक्विवेलेंट नंबर हो गया। ये क्या हो सकता है अगर हम 2/5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4/10। तो आपका जो दूसरा इक्विवेलेंट नंबर होगा वो ये हो गया। या फिर आप इसी को एक इक्विवेलेंट नंबर ले लो, और फिर अगर हम इसी में से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2/5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6, और 5 इंटू 3 यानी 15। तो एक इक्विवेलेंट नंबर हमारा कौन सा हो गया 6/5। ऐसे ही अगर हम अगले नंबर की बात करें, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/20। तो फिर आपका एक जो तीसरा इक्विवेलेंट नंबर बना वो क्या बना 8/20। वैसे ही अगर मैं चौथे इक्विवेलेंट नंबर की बात करूं, तो क्या अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 5 10, और फिर 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो जो आपका चौथा इक्विवेलेंट नंबर बन गया वो हो गया 10/25। तो आप देख सकते हैं ये कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनमें से मैं एक और ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ है, तो मैं इस वाले को ले लेता हूँ। तो मैं बी वाले को ले रहा हूँ क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में माइनस साइन है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे। तो जब भी देखिए कल मैंने आपको कुछ बेसिक बात बताई थी कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन हो जाए तो आपको इस नेगेटिव साइन को ऊपर पहुंचाना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसमें -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -8/11। अब आप इसको अपना मेन नंबर समझिए। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब इसमें जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो -8 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना -16/11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। तो हमारा ये एक इक्विवेलेंट नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते 8/-11 को इसी के इक्विवेलेंट रखना, तो भी आप इसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते या फिर 3 से, मतलब ऐसे ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जो भी नंबर आता वो इक्विवेलेंट होता। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ये न्यूमरेटर को ऊपर कर दिया, मतलब नेगेटिव साइन को ऊपर ले गया मैं। आप चाहे तो इसे नीचे रख के भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप ट्राई करिए नेगेटिव साइन को ऊपर रखने की। ठीक है, और अब मैं इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर चुका, और एक मैं इस पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24/33। तो एक नंबर आपका ये आ गया। फिर अगर मैं इसी में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा -32 ये हो जाएगा 44। एक नंबर आपका ये आ गया, और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आपको इसको यानी -12/11 और -5/9 इन दोनों को आपको इन दोनों के चार इक्विवेलेंट लिखने हैं। तो आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दीजिएगा, एक बार 3 से, एक बार 4 से, या फिर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 21/-8 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24। तो ये हमारा नंबर गिवन है 21/-8,
इसे हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 24 आ जाए। तो हमें पता है जैसे ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो हमें इसको इस तरीके से बदलना है कि जो नीचे कितना आ जाना चाहिए, 24 आ जाना चाहिए। तो ठीक है, इसको करते हैं। तो नंबर हमारा क्या है, नंबर है हमारा 21 अपॉन -8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं -1 अपॉन -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में करते हैं तो उससे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -21 अपॉन, यहाँ पे दो माइनस साइन है, जब भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 8। तो आपको क्या मिल गया, -21 अपॉन 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 24 बनाना है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये 8 की जगह पे 24 आ जाए। तो अगर मैं इस 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि 8 इंटू 3 क्या होता है, 24 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 24। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -21 अपॉन 8 में मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और 2 3 6 -63 अपॉन 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट नंबर हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये इक्विवेलेंट नंबर हैं। अगर आप 21 अपॉन -8 में -3 अपॉन -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो यही बन जाएगा, -63 अपॉन 24। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। आज हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी बन जाएगा। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक टीचर हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकता है। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, कई तरीके हो सकते हैं। तो हो सकता है उसका तरीका चेंज हो या मेरा तरीका दूसरा हो, या हो सकता है हमारा तरीका सेम हो, लेकिन आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं एक तरीका जो बता रहा हूँ वो ये है। जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर मैं इन्हीं में से अगर ले लूँ, -1 अपॉन -5। ठीक है, मैं इस वाले से थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो -1 अपॉन -5 है, तो आपको पता है माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 5 बन जाएगा। अब देखो ये डिनोमिनेटर में जितने जो भी टर्म है उसी को लेके आपको चलना है आगे की तरफ। तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 5, फिर आप न्यूमरेटर में बढ़ाते जाएंगे, 2 अपॉन 5, फिर 3 अपॉन 5, फिर 4 अपॉन 5, और ये थोड़ा और मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 अपॉन 5 ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी हम 0 से 1 के बीच में 5 डिविजन्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन 5 कहाँ है, ये है, तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे। अगर आप इसको 5 मतलब 1 को 5 से डिवाइड करते तो लगभग यही कुछ 0.2 हाँ 0.2 आता। तो वो भी मतलब क्या होता कि अगर आप एक से मतलब 0 से 1 के बीच में 5 डिविजन्स को करते तो 0.2 आ जाता। ठीक है, जैसे देखिए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1। तो उसी तरीके से यानी हमने 1 में 5 डिविजन्स को कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैं इनमें से एक क्वेश्चन लगाता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो एक प्रकार से आपका हो ही चुका है। ठीक है, अब इनमें से मैं बात करता हूँ जैसे -9 अपॉन -5 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, -1/1 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन बनाएंगे। अब इसको हम नंबर लाइन पे बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बीच में ये 0 होता है। इस 0 को क्या बोला जाता है, ओरिजिन, मतलब जहां से शुरुआत हुई। ठीक है,
तो हम लोग नंबर लाइन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, जीरो से। जैसे इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको कल भी बताई थी, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो के इधर वाले नेगेटिव होते हैं, इधर वाले पॉजिटिव होते हैं। तो अब बात करते हैं हम -9/5 की। अब देखा जाए अगर मैं -9 या फिर 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि अगर 10 होता तो 2 होता, और ये देखो ये 5 से 10 के बीच में, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी ये कहाँ पे होगा, ये 1 से 2 के बीच में रहेगा। अब देखो नेगेटिव साइन है, यानी ये -1 से -2 के बीच में कहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जो डिनोमिनेटर में है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और न्यूमरेटर में एक एक बढ़ाते जाते हैं। अब ये माइनस साइन है, यानी हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग जीरो से इस तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, जैसे ये हो जाएगा हमारा कितना, -1/5, ये हो जाएगा -2/5, फिर इधर -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5। आप लोग जब कॉपी में बनाइएगा तो इसको थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, -9/5। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब इनमें से मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे बाकी सब तो इसी तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये 13/5, यानी ये लगभग कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे ये 5 था तो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, ऐसे ही आ जाएगा आपका 13/5, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये 9/-5 था, वैसे ही ये 15/-7 आप इसको भी कर सकते हैं। अब मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि इसमें कई लोगों को डाउट हो सकता है, ये क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, क्या है क्वेश्चन आपका, 6/1/5, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 × 5 30 + 1 31/5, ठीक है, 31/5। अब 31/5 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 5 6 30, और फिर पॉइंट लगाया 10 बनेगा, 5 2 10, 6.2, यानी ये 6 के आगे आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर एक नंबर लाइन बना दूं, ये पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे जीरो को रख रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/5, 2/5, 3/5, ऐसा करके आप ले जा सकते हैं 31/5। लेकिन अभी आपको जैसे पता है कि ये देखो ये 6.2 के आसपास भी आ रहा है। अब जैसे 31/5 एक थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो आप इतने नंबर्स मतलब इतनी लाइंस को बना के दिखाना थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आपका वो पेज भी काफी गंदा गंदा लगेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको मैं कुछ डिविजन्स बना लिया, 0 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 6.2 के आसपास आ रहा है, मतलब अगर मैं 6 और 7 के बीच में 10 डिविजन्स को बना दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इनके बीच में अगर मैं 10 डिविजन्स को बना दूं तो जो 6.2 ये वाला जो प्लेस होगा, ये क्या होगा, यही होगा आपका 31/5। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा, दोनों ही तरीके में आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिप्रेजेंट -7/5 and 7/5 on the same number line, are these points are equidistant from the origin। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, पहले मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो 0, अब ये बोल रहा है कि आपको दो नंबर -7/5 और 7/5 को नंबर लाइन पे दिखाना है, और आपको ये बताना है कि क्या ये, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, 0, ठीक है, क्या इस पॉइंट से ये दोनों नंबर्स सेम दूरी पे हैं, मतलब सेम डिस्टेंस पे हैं कि नहीं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा कितना 1/5,
2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा, 7/5 और 8/5। ठीक है, इधर भी इसी तरीके से नेगेटिव में बढ़ते हैं। -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5 और इसके आगे -8/5, -9/5, इस तरीके से। अब देखते हैं, तो अब इन दोनों नंबर्स को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं। तो -7/5 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? -7/5। ठीक है, और अगला क्या है हमारा? 7/5। तो 7/5 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या ओरिजिन से, ओरिजिन आपका क्या है? ओरिजिन आपका ये है 0। क्या ये दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, क्या वो डिस्टेंस सेम है या फिर डिफरेंट है, ये पूछ रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं। एक तो पहली बात, सिंपल सी बात है कि -7/5 और 7/5 नंबर दोनों सेम ही है, तो ये इस जगह से इस डायरेक्शन में सेम ही दूरी होगा और इधर से भी। और एक तरीका क्या है, आप देख सकते हैं, जैसे ओरिजिन से आप ये कितने डिविजन्स पे दूर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये भी कितना? 7 डिविजन्स दूर है ओरिजिन से। और इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी 7 डिविजन ही दूर है। अब ये डिविजन किस टर्म में आप ले रहे हैं कि दोनों को 5 से ही डिवाइड, मतलब देखो डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है। अगर डिनोमिनेटर कुछ और होता तो ये बात भी कुछ और होती। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, यानी 7 डिविजन ये भी दूर है, 7 डिविजन ये भी दूर है। तो ये जो क्वेश्चन है, आर दीज पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका आंसर होगा यस, दीज पॉइंट्स आर द इक्विवेलेंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर, अब यही क्वेश्चन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आते हैं, तो करते आप कैसे? करते आप दोनों में सेम ही तरीके से। ठीक है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, होगा सेम से ही। बस असेंडिंग में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, डिसेंडिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी जैसे कोई भी जो छोटे नंबर होंगे उनको आपको पहले लिखना होगा और जो बड़े होंगे वो उनको बाद में। और डिक्रीजिंग में क्या होगा? बड़े वाले को पहले, फिर उसके बाद छोटे वाले को। ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। ठीक है, 2 4 5, तो 2 4 5 ये क्या हो गया? ये बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? असेंडिंग। और ये वाला देखो 5 4 2 ये घट रहा है, डिसेंडिंग। अब रेशनल नंबर में आप कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दिखा सकते हैं हम, आइए इसकी बात करते हैं। तो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूं। जैसे ये वाले तो देखो, इसके डिनोमिनेटर लगभग मल्टीपल वाले हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो कल मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि आप कैसे नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने उसको नहीं देखा वो एक बार उसको देख ले, तो उनके लिए अच्छा ही होगा। तो मैंने आपको कंपैरिजन बताया था करना। ठीक है, तो कंपैरिजन के कुछ नियम बताया था। जैसे सबसे पहले डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट्स तो होगी मेरे पास, बट छोड़ो, मैं यही बता रहा हूँ। मतलब डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी निगेटिव साइन जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाइए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या था, जो भी डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज हैं उनका एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तरीका हमने सीखा था। तो आइए एक बार इसको यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा इजी है, वो शायद आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। अब देखो, ये वाला थोड़ा इजी लगेगा। अगर हम लोग ये वाला समझ लेंगे तो ये वाला उसके कंपैरिजन में इजी ही लगेगा। तो मैं बी वाले से स्टार्ट करता हूँ। तो बी क्वेश्चन है 3/10 -4/15 और -15/28 -11/20 और 19/30। तो ये आपका v है। मैं इसको इससे समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में किसी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नीचे नहीं है, तो हमारा स्टेप 1 क्या है? वो हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आपको रिवीजन करने के लिए मैं बता रहा हूँ।
मैं हर बार आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये सब खुद से आनी चाहिए। आप लोग अब बड़ी क्लासेस में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटी से छोटे नंबर से इन नंबर्स में से अगर कोई भी एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स 15 में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। फिर देखो यहाँ पे 14 और 10 ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो फिर हम 2 से करेंगे 5 15 और ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 15। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इससे हम किसे करेंगे, 3 से 15 हो सकता है तो 3 से करेंगे। तो 5 ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 7 5 और ये भी कितना 5। अब देखो ये इन सबसे छोटे नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं वो है 5, तो कितना हो जाएगा 1 1 7 1 एंड 1। और फिर अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 और 1। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इस नंबर का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 और फिर 60 इंटू 7 अगर हम करें तो 60 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा 0 42 यानी 420। तो ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, इसको मैं ऐसे साइड में रख देता हूँ। तो आइए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं वापस। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे नंबर पे। तो 3/10 इंटू 420, फिर कॉमा -4/15 इंटू 420। अब ये देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है बट है ये सबसे इजी तरीका। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे इजी वाला तरीका है। ठीक है, -15/28 इंटू 420 और फिर -11/20 इंटू 420। अब जब आप कॉपी में सॉल्व करिएगा तो ये जो एलसीएम वाला पार्ट है ये रफ में कर लीजिएगा या कहीं और। अब यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट को ना लिखता तो ये एक ही लाइन में मेरा आ जाता। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 19/30 इंटू 420। ठीक है, अब इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व। तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 420 में को मैं अगर 10 से डिवाइड करूँ तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इंटू 42 कॉमा इसको अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 कितने टाइम्स जाएगा 15 ये होगा 15 टू ज़ा 30 15 टू ज़ा 30 और फिर कितना हो जाएगा ये 12 तो 120। तो ये 8 टाइम्स जाएगा यानी -4 इंटू 28। फिर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 28 को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा -15 इंटू 15। फिर मैं इसकी बात करूँ तो ये अगर इससे कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा आपका 210 टाइम्स यानी -11 इंटू 210। आप लोग साइड में कहीं डिवाइड कर लीजिएगा अगर आपको वैसे डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, बाकी ये अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपको टफ लग सकता है बट सबसे इजी तरीका यही है। फिर अगर मैं 19 देखो 0 से 0 कैंसिल और फिर 3 से अगर मैं करूँ तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 1 बचा 12, 3 4 जा 12 तो 14 यानी फिर आपको पांचवा नंबर आ जाएगा 19 इंटू 14। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 3 जा 12। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 126 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और कैरी 3 और ये हो जाएगा -112। और इसकी बात करें तो हो जाएगा क्या है -15 इंटू 15। तो ये हो जाएगा आपका 225। तो -225 ये हो जाएगा -225। ठीक है, आप लोग साइड से अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और -11 इंटू 210 अगर मैं करूँ तो -11 इंटू 210। ठीक है, तो ये कितना होगा
0 1 और फिर 0 2 2 प्लस 1 3 एंड देन 2 और ठीक तो 2 माइनस 2 3 1 0। 19 इंटू 14 अगर मैं इसी तरीके से करूं तो ये हो जाएगा 2 कैरी 3 और 4 1 जा 4 और 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 3 16 का 6 कैरी 1 1 प्लस 1 262। पांचवा नंबर आ गया 262। अब आप इसमें से तो कंपेयर कर ही सकते हैं कौन सा बड़ा होता है। जैसे कि हमें पता है नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर आता आ जाता है, जितना भी बड़ा नंबर आएगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है -2310। उसके बाद इससे बड़ा कौन है -225। उसके बाद कौन सा होगा -112। उसके बाद क्या होगा माइनस, अब देखो माइनस में तो कोई नहीं है तो अब पॉजिटिव में आते हैं। पॉजिटिव में जो छोटा होता है वो छोटा ही होता है और जो फिर बड़ा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 126 इसके बाद आ जाएगा और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 262। ठीक है, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है लेस देन, यानी -2310 इज लेस देन -225। ठीक है, तो अब देखो ये तो वो हो गया कि मतलब हमने अपने तरीके से समझ लिया कि ये बड़े हैं। अब ये नंबर जिन नंबर से बने हुए हैं हम उस नंबर को लिखेंगे, क्योंकि हमें रेशनल नंबर दिखाना है, हमें रेशनल नंबर को मतलब दिखाना था, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो -2310, ठीक है, ये फोर्थ नंबर किससे बना था, ये बना था क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बना था हमारा किससे, ये फोर्थ नंबर है ना, ये बना था इससे -11/20। तो यहाँ पे लिखेंगे -11/20 और उसके बाद फिर क्या है -225। -225 बना था -15/28। यहाँ पे आ जाएगा -15/28। अगर आप इसी मतलब उसी पैटर्न में रखेंगे एक के बाद एक तो आपके लिए लास्ट में मतलब समझना इजी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कॉमा लगा लगा के एक एक के बाद किया था, तो जो जिस नंबर पे थे उसी के हिसाब से किया था, फिर लास्ट में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके फिर जो जिसके प्लेस पे था उसको उसी प्लेस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर समझते हैं। फिर इसके बाद क्या था -112 बना था -4/5 15 के, -4/15 के। और उसके बाद क्या है 126 बना था 3/10 से। और फिर लास्ट में क्या है हमारा 262। तो ये बना था हमारा 19/30 से, तो 19/30। तो ये होगा हमारा आंसर, ये आ गया क्या हमारा आंसर। अब इसी वे में आप और भी जो अदर क्वेश्चंस हैं आप उनको कर सकते हैं। तो मैंने आपको कौन सा बताया, मैंने आपको ये बी नंबर बता दिया। ठीक है, और अब स्पेस तो मैंने इतनी ही रखी थी, मुझे लगा था यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैं बता लूंगा, बट एक ही क्वेश्चन हो पाया क्योंकि मैं यहाँ पे एलसीएम आपको बता रहा था। तो आप ये जो तीनों क्वेश्चन है इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा ऐसे ही, मतलब पहले आप जो भी अगर कोई डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर आएगा तो इन चारों में से डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर यही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करिएगा आप इसको ये -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिएगा -6/9। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना होगा, आपको एग्जाम में दिखाना होगा आपको इस मल्टीप्लाई करना है -1/1 से। ठीक है, तो इसको आप चेंज करने के बाद फिर दोनों का एलसीएम लीजिएगा और फिर जो भी एलसीएम आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई करके इस नंबर पे और इसी तरीके से अरेंज कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन बता दूंगा। अब आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन अभी जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लगभग 30 मिनट की वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अगर मैं इसके आगे कुछ भी अब एक्सप्लेन करता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आपको भी थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा क्वेश्चंस, और बाकी इसके आगे अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको इन तीनों में से किसी एक में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, अगर मैं हो सकता है कमेंट में अगर आपको बता दूं, मतलब वहां पे समझा लूं तो ठीक है, ये है तो मैं कमेंट में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से जो भी क्वेश्चंस है, और जहाँ पे ना समझ में आए आप मुझे कमेंट आउट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। और अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें।